श्रीलंका पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है ड्रैगन। श्रीलंका की भारत से करीबी देखकर बदली रणनीति। भारत को घेरने के लिए चीन ने बनाया नया प्लान। दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी सोच को बढ़ाने के लिए कर्ज का जाल बुनता है और एशिया में चीन के कर्ज के जाल में फंसने वाला श्रीलंका पाकिस्तान के बाद दूसरा देश है। चीन ने हाल के कुछ समय में श्रीलंका में विकास परियोजनाओं में बड़े निवेश किए हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा लिया है। इससे पहले चीन ने साल 2017 में अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 सालों के लिए चीन को लीज पर दे दिया था। श्रीलंका ने चीन से $1.2 बिलियन का कर्ज ले रखा था, जिसे न चुका पाने की वजह से उसे अपना बंदरगाह चीन को सौंपना पड़ा। श्रीलंका किस तरह से चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है, इसका एक उदाहरण इसी साल देखने को मिला था। दरअसल साल 2019 में श्रीलंका की सरकार ने भारत और जापान के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट की पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने का सौदा किया था। हालांकि इस साल फरवरी में एक तरफा फैसला लेते हुए श्रीलंका की सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया। दरअसल चीन अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में श्रीलंका को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। चीन ने इन कुछ सालों में श्रीलंका को अपनी परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का कर्ज मुहैया कराया है, लेकिन श्रीलंका को लेकर चीन का इतनी दिलचस्पी दिखाना उसके काले इरादों का जाहिर करता है। इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान है, जो चीन के कर्ज के जाल में फंसकर कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। अगर अभी भी श्रीलंका अपनी नींद से नहीं जागा तो उसका भी हाल पाकिस्तान जैसा ही होगा। हालांकि पीएम मोदी के एक प्लान की वजह से अब श्रीलंका भारत के पाले में वापस आ रहा है। पीएम मोदी ने चीन की इस कर्ज नीति को हिंद महासागर के इलाके में डुबोने के लिए पीएम मोदी का ये एक ऐसा प्लान है जिसका तोड़ चीन निकाल नहीं पा रहा है। पीएम मोदी के इसी प्लान की वजह से डूबते हुए श्रीलंका को अब भारत का सहारा मिल गया है। हालांकि चीन भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ रही दोस्ती से चिढ़ा हुआ है। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने हाल ही में दिल्ली की यात्रा के दौरान भारत से सहायता मांगी और दोनों देशों के बीच कई परियोजनाओं पर चर्चा की, जो ड्रैगन को नागवार गुजरी है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सेना प्रमुख MM नरवणे की हाल की श्रीलंका यात्राओं और बौद्ध पर्यटन के लिए कुशीनगर हवाई अड्डे को खोलने को भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। और भारत से बढ़ती इसी करीबी की वजह से चीन चिढ़ गया है। हालांकि चीन भी भारत की तरह ही श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को सुधारने में लगा हुआ है और शायद इसी वजह से श्रीलंका में मौजूद चीनी राजदूत श्रीलंका के मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, साथ ही उन इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं जो भारत के समुद्री सीमा के काफी करीब हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन की इसी नई चाल के बारे में बताने वाला हूं, जिसके चलते वो अब श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू करने की कोशिशों में लगा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जब चीन ने श्रीलंका को बदहाल और कंगाल कर दिया था, तब कैसे भारत ने श्रीलंका की मदद को अपना हाथ आगे बढ़ाया था। लेकिन वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे चीन की नई चाल की। रिश्ते सुधारने के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे चीनी राजदूत। चीनी राजदूत ने किया एडम्स ब्रिज का दौरा। क्या भारत के खिलाफ कोई नई चाल चल रहा है चीन? दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच सुधरते संबंधों और करीबी से चीन चिढ़ गया है और अब वो खाद और कर्ज की वजह से श्रीलंका के साथ आए रिश्तों में खटास को दूर करने की कोशिशों में लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले श्रीलंका में चीन के राजदूत ची झेन योंग ने तमिल बहुल इलाके में हिंदू मंदिर का दौरा किया। चीनी दूतावास ने इस दौरे की तस्वीरें ट्वीट की हैं। दरअसल जिस इलाके का चीनी राजदूत ने दौरा किया है वो इलाका भारत के लिए काफी अहम है। दरअसल ये वही इलाका है जहां तमिलों का हिंसक आंदोलन चला था। भारतीय तमिलों का इस इलाके से भावनात्मक लगाव माना जाता है। यही वजह है कि चीनी राजदूत के मंदिर दौरे पर भारत की नजर है। चीन ने जो तस्वीर ट्वीट की उनमें चीनी राजदूत झेन योंग जाफना के ऐतिहासिक ननलूर कंडास्वामी कोविल मंदिर के बाहर प्रसाद की टोकरी लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंदिर जाने के लिए पारंपरिक परिधान सफेद धोती पहनी हुई है। इस मंदिर में चीनी राजदूत का पुजारियों ने पारंपरिक तमिल हिंदू तरीके से स्वागत किया था। दरअसल चीनी राजदूत देश के तमिल बहुल उत्तरी प्रांत के 2 दिवसीय सद्भाव दौरे पर थे। उनके इस दौरे के दौरान श्रीलंकाई नौसेना और थल सेना की सुरक्षा के बीच उन्हें एडम्स ब्रिज तक ले जाया गया। एडम्स ब्रिज को लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये वही राम सेतु है जिसे पार करके भगवान श्री राम श्रीलंका पहुंचे थे। ये राम सेतु उत्तर पश्चिमी श्रीलंका और भारत में दक्षिणी तट से दूर रामेश्वरम के पास मन्नार के द्वीपों के बीच मौजूद है। चट्टानों में बना ये पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। चीनी राजदूत ने एडम्स ब्रिज के उस जगह का दौरा किया था जो श्रीलंका के तट से लगभग 17 मील की दूरी पर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी राजदूत महज राम सेतु को देखने भर आए थे या फिर उनके दिमाग में और कोई प्लान चल रहा है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच का ये वो इलाका है जिस पर हमेशा से चीन की नजर रही है। इस यात्रा को लेकर हर ओर चर्चा की जा रही है।
इस बात की आशंका भी तेज हो गई है कि चीन कहीं श्रीलंका के खिलाफ कोई चाल चलने की फिराक में तो नहीं है। इन सब की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि चीन एक बार फिर श्रीलंका के करीब आने की कोशिश में है। चीन पहले ही भारत के विरोध के बाद श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट का काम रोक चुका है। इन हाइब्रिड सिस्टम को 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था जो भारत के बहुत करीब है। जनवरी में भारत ने चीनी कंपनी को सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका देने को लेकर श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज कराया था। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर डिपो के निर्माण का काम भी एक चीनी कंपनी को ही सौंपा था, जबकि श्रीलंका ने इससे पहले डिपो के निर्माण का काम भारत और जापान को दिया था। श्रीलंका के इस हरकत के बाद भी भारत लगातार उसकी मदद कर रहा है। हाल ही में चीन और श्रीलंका के बीच गंभीर मतभेद पैदा हुए। हाल ही में श्रीलंका ने चीन के किकदाओ सीबीन कंपनी से जैविक उर्वरकों के 20,000 टन के शिपमेंट को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वो दूषित पाए गए थे। एक राजनयिक विवाद उभरने और चीनी कंपनी के श्रीलंका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी के बाद लंका सरकार ने कंपनी को $6.7 मिलियन के दावे का 70% मुआवजे के रूप में देने पर सहमति व्यक्त की थी। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब श्रीलंका के कृषि मंत्री ने देश की संसद को स्पष्ट रूप से बताया है कि जिस शिपमेंट को लेने से इनकार किया गया उसके लिए चीनी फर्म को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। खाद के संकट के दौरान भी भारत ने ही श्रीलंका की मदद की थी। भारत ने फौरन ही श्रीलंका को 100 टन नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भेजी थी। दरअसल भारत श्रीलंका को चीन के कब्जे से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि चीन कभी भी श्रीलंका का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भारत ने हर मुश्किल समय में श्रीलंका की मदद की है। भारत ने मुश्किल घड़ी में की श्रीलंका की मदद। श्रीलंका के खाद्य संकट को भारत ने किया दूर। आर्थिक मोर्चे पर भी श्रीलंका के लिए खोला खजाना। दोस्तों, श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन वहां पर अपनी व्यापारिक जड़ें जमा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही भारत के कड़े विरोध के बाद चीन ने श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण को रोक दिया था। इन हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम को 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था जो भारत के बेहद करीब है। हालांकि माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चीन तैयार नहीं था, लेकिन श्रीलंका के दबाव बनाने के बाद चीन ने इस प्रोजेक्ट को रोका था। इस हाइब्रिड परियोजना को रद्द करने के श्रीलंका सरकार के फैसले के कारण चीन ने खुलकर विरोध किया था। इन सब के बीच भी चीन और श्रीलंका के रिश्तों में ज्यादा खटास नहीं आई थी। चीन को मिर्च तब लगी जब श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भारत का दौरा किया। दरअसल श्रीलंका इस वक्त अनाज, दवाइयों और विदेशी मुद्रा की किल्लत से जूझ रहा है। श्रीलंका को चीन से कोई खास मदद नहीं मिल पा रही है। पिछले महीने ही श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात कर श्रीलंका के ताजा हालातों पर चर्चा की थी। पीएम मोदी तो पहले ही श्रीलंका के हालातों पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका श्रीलंका के वित्त मंत्री ने भारत का दौरा कर पीएम मोदी को दे दिया था। मदद के तौर पर भारत से एनर्जी सिक्योरिटी पैकेज और करेंसी स्वैप के साथ साथ तत्काल आधार पर श्रीलंका में फूड और हेल्थ सिक्योरिटीज पैकेज का विस्तार करने और भारतीय निवेश को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। फूड और हेल्थ सिक्योरिटीज पैकेज में भारत से खाद्य, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात को कवर करने के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार की परिकल्पना की गई है। भारत की तरफ से मिलने वाली ये मदद श्रीलंका को काफी हद तक फायदा देगी। दरअसल जुलाई में ही बासित ने वित्त मंत्री का पद संभाला था। पद संभालने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को श्रीलंका के हालातों के बारे में बताया था कि कोरोना के बाद श्रीलंका आर्थिक संकट और चीन के बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल के पहले 7 महीनों में श्रीलंका के तेल का बिल 41.5% उछलकर $2 अरब हो गया है और इस बिल को चुकाने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। ऐसे में अपनी सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अब उसने भारत से मदद मांगी है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के हालातों को जानने के बाद मदद के लिए फौरन हाँ कर दिया था और यही बात चीन को खटक गई। दरअसल चीन नहीं चाहता कि श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो चीन के कर्ज के जाल से छूट जाएगा और इससे चीन का भारत को घेरने का सपना टूट जाएगा।